आखिर कैसे खंडर बना मुजफ्फरनगर का 54 साल पुराना शिव मंदिर? आखिर क्यों भगवान की मूर्तियों के साथ पलायन को मजबूर हुए हिंदू? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक शिव मंदिर मिला है। बता दें, ये शिव मंदिर 1970 में बना था, लेकिन कभी हिंदू बाहुल्य रहे इस इलाके में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और मंदिर पूरी तरह से खंडर बन गया। अब फिर से शिव मंदिर पर प्रशासन की कड़ी नजर पड़ी है। वहीं संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला, जिसकी खुदाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये कुआं भी पौराणिक महत्व का ही है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में मोहनलाल लद्दावाला मोहल्ले में 54 साल पहले एक शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। उस समय ये क्षेत्र हिंदू बाहुल्य था, लेकिन बाद में जब 90 के दशक में अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन तेज होने के बाद यहाँ की परिस्थितियां बदल गईं। दंगों और बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते हिंदू समाज के लोग इस इलाके से पलायन कर गए। इसके साथ ही इस मंदिर से भगवान शिव की मूर्ति और अन्य धार्मिक प्रतीक भी हटा लिए गए। अब ये मंदिर खंडर बन चुका है। वहीं ये शिव मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हुए इलाके से पलायन कर चुके परिवार के सदस्य भाजपा नेता सुधीर खटीक ने कहा कि 1970 में मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ नियमित पूजा अर्चना भी होती थी, लेकिन 90 के दशक में जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो हालात बदलने लगे। मोहल्ले में मीट की दुकानें खुलने लगी और सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ गया। ऐसे में हिंदू परिवारों ने मंदिर की मूर्तियां हटा दी और दूसरी जगह स्थापित कर ली। बता दें कि आज मंदिर पर आसपास के लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है। किसी ने छज्जे बढ़ा लिए हैं तो किसी ने पार्किंग बना ली है। सुधीर खटीक का कहना है कि अगर सरकार को इस मंदिर की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। उनका मानना है कि धर्म और संस्कृति की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा का आधार है। संभल जिले में हाल ही में एक और प्राचीन कुआं मिला। बता दें कि जामा मस्जिद के पास मोहल्ला टंकी में मिले इस कुएं के साथ ही अब तक संभल जिले में आधा दर्जन से अधिक प्राचीन कुओं की खुदाई हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और उनके सौंदर्यीकरण का भी काम कर रहे हैं। संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि ये कुएं जल संरक्षण और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब तक 10 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। उनका कहना है कि इन जल स्रोतों की रिचार्ज करने और धार्मिक कार्यक्रमों के पुनर्आयोजन के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। शहर की ऐतिहासिक पहचान के अनुसार संभल में 52 सराय, 68 तीर्थ और 19 कूप यानी कुआं हुआ करते थे। इनकी खोज और पुनर्स्थापना से क्षेत्र की धरोहर को नया जीवन मिलेगा। ये पहल कैच द रेन और जल संरक्षण अभियानों के तहत चल रही है। उस दिन राम मंदिर मुद्दा चल रहा था, उन दिनों वो चरम पे था, चाहे वो 1989 का हो, 90 में हो, 92 में हो, 96 में वहाँ दंगा हुआ। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती तो हिंदू लोग अपना वहाँ से पलायन कर गए। उसके बाद कभी आप लोग वहाँ पूजा करने के लिए नहीं गए? फिर नहीं गया कोई वहाँ पूजा करने के। उसके बाद अब मंदिर है, यथावत है, वहीं है, लेकिन वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है। मंदिर की हालत बहुत खराब है, खंडर की तरह तब्दील हो चुका है। हाँ, मेरा आग्रह रहेगा सरकार से भी कि वहाँ अब दोबारा उस मंदिर का पुनर्स्थापना उसे की जाए और वहाँ पूजा। मंदिर की जो देखभाल है, इस पर रीपेंट होना या फिर कोई भी, वो मुस्लिम समुदाय करता है। यहाँ पर जो घर हैं इसमें कभी गंदगी है तो सफाई करा दी या फिर पेंट करा दिया। कोई यहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं आता है? नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। आपके द्वारा रोका जाता है? कोई आता ही नहीं है? नहीं, हमारे द्वारा किसी को क्यों रोका जाएगा? ये तो सार्वजनिक है, कोई भी आ सकता है। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, तो सार्वजनिक होता है, कोई भी कहीं भी जाए और पूजा अर्चना। बता दें कि मुजफ्फरनगर के शिव मंदिर और संभल के प्राचीन कुओं की कहानी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की दुर्दशा को सामने लाती है।